नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत, 23 छात्रों समेत 63 नए केस। हिमाचल में कोरोना के एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। बुधवार को कोरोना के 63 नए केस सामने आए। इन केसेस में बिलासपुर के 23 छात्र भी शामिल हैं, जबकि बिलासपुर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टेस्टिंग की बात करें तो बुधवार को 5413 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 5349 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जबकि एक की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हिमाचल में अब तक 466 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिलों में कोरोना केसेस की अगर बात करें तो 10 कांगड़ा, 4 सोलन, 2 सिरमौर, 5 शिमला, 4 मंडी, 1 कुल्लू, 1 बिलासपुर और 7 हमीरपुर में आए हैं। कोरोना काल से अब तक करीब 40 लाख लोगों के कोविड टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 37.5 लाख लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं 2.25 लाख लोगों ने कोरोना को हराया है, जबकि 3854 लोगों की मौत भी हुई है। जेसीसी की बैठक में क्या क्या हुए फैसले, जानिए यहाँ। हिमाचल सरकार से कर्मचारियों को कोई बड़ी नई सौगात नहीं मिल पाई। प्रदेश में भर्ती के समय न्यूनतम वेतन 18,000 करने पर जेसीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। इस बात का खुलासा हाल ही में हुई जेसीसी की मिनट्स में हुआ। वहीं जेसीसी में पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को भत्ते देने पर सहमति नहीं बनी। इस पर तर्क दिया गया कि राज्य सरकार पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने के लिए बाध्य है, न कि भत्तों को देने के लिए उसकी बाध्यता है। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर चाइल्ड केयर लीव देने पर भी सहमति नहीं बनी। जेसीसी मिनट में यह भी कहा गया कि नए पे रूल सामने आने पर कई तरह की विसंगतियां दूर होंगी। सरकार के साथ हुई इस बैठक में 26 मांगों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जबकि 35 मांगे सप्लीमेंट्री में शामिल की गईं। इसके साथ ही अनुबंध की अवधि को 3 से 2 साल घटाए जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2009 में जारी अधिसूचना पर अमल करने का निर्णय लिया। सरकार ने जेओए को लिपिक वर्ग की तरह राहत देने की बात कही। इसके तहत नए वेतनमान में दोनों श्रेणियों को लेवल 3 का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में डीपीसी में होने वाली देरी को मुख्य सचिव देखेंगे। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर हो। 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 28 दिसंबर तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 24 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी साप्ताहिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। छात्रों ने लोहे की रॉड और लात घूंसों से पीटा निजी स्कूल का विद्यार्थी, 4 निष्कासित। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धुंधन के बाहर कुछ स्कूली छात्रों ने एक निजी स्कूल के छात्र की पिटाई कर दी। सरकारी स्कूल के छात्रों ने 11वीं में पढ़ने वाले निजी स्कूल के छात्र का रास्ता रोका और उस पर लोहे की रॉड समेत लात और घूंसों की बारिश कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों के आपसी झगड़े का ये वीडियो वायरल होने के बाद 11वीं कक्षा के 1 और 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। हिमाचल में 23 विद्यार्थियों समेत 62 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। तीसरी लहर को लेकर विभाग चौकस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 24 विद्यार्थियों समेत 62 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 23 विद्यार्थी जिला बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल के हैं, जबकि एक मंडी जिले के स्कूल का विद्यार्थी है। स्कूल में एक साथ इतने मामले आने से जिले में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग ने इन विद्यार्थियों को 14 दिन तक आइसोलेट रहने के लिए कहा है। फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना, विभाग चौकस। हिमाचल में फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। सरकार ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को चौकस और अस्पतालों में इंतजाम करने की बात कही। मंडी में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभा स्थल पर आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। कांग्रेस काले दिवस के तौर पर मनाएगी हिमाचल सरकार के 4 साल का जश्न। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पहले दिन कई नेता व पदाधिकारी जुटे। प्रदेश भर में कांग्रेस के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान महिला पदाधिकारियों की भी 40% भागीदारी देखने को मिली।
हिमाचल में 400 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को स्तरोन्नत करने का लक्ष्य। राज्य सलाहकार बोर्ड प्राकृतिक चिकित्सा और योग की प्रथम बैठक में वर्ष 2023-24 तक 400 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को स्तरोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए योग शिक्षक तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ये जानकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के 135 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में अंशकालिक रूप से आउटसोर्स आधार पर योग प्रशिक्षित तैनात करने का निर्णय लिया गया है। 40% तक महंगी हो गई रासायनिक खाद, किसानों बागवानों में रोष। हिमाचल प्रदेश में रासायनिक खादों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों और बागवानों की कीमतें बढ़ने पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। पहले ही चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे किसानों और बागवानों की परेशानी और बढ़ा दी है। रासायनिक खादों के दामों में 40% तक वृद्धि हुई। करसोग में गेहूं, नकदी फसलों और सेब के बगीचों में पोटाश सहित 12-32-16 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में रासायनिक खाद के भाव में हुई बढ़ोतरी से किसानों की जेब और अधिक ढीली होगी। सिक्किम को बर्फीले क्षेत्रों में पैदा होने वाली ट्राउट मछली के 5 लाख अंडे देगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का मत्स्य विभाग बर्फीले क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली ट्राउट मछली के 5 लाख अंडे सिक्किम सरकार को प्रदान करेगा। इन अंडों की पहली खेप सिक्किम सरकार 24 दिसंबर को कुल्लू जिले में स्थित बताहार और हामनी हैचरी से उठाएगी। मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस समय राज्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित पतलीकूहल, बाराहाट, हामनी, मांदल, होली, बरोड, सांगला और धाम माड़ी में स्थापित हैचरियों के माध्यम से वार्षिक 17 लाख ट्राउट मछलियों के अंडों का उत्पादन किया जा रहा है। परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण 1 माह में स्थापित करे सरकार। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को 1 महीने के भीतर परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया कि न्यायालय के बार-बार पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद सरकार ने अभी तक एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है। रिश्वत के आरोपी एसएचओ की गाड़ी से चिट्टा बरामद। एनडीपीएस एक्ट में भी मामला दर्ज। रिश्वत के आरोपी फरार चल रहे एसएचओ नीरज राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसकी गाड़ी से अब चिट्टा बरामद हुआ। विजिलेंस टीम ने कार के डैशबोर्ड में रखे पर्स से 0.84 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। नीरज राणा को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी, नैटचौक अस्पताल में दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के बीच एक बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़े। उन्हें तुरंत जोनल अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के बाद नैटचौक मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। जल शक्ति मंत्री का रक्तचाप बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से भी जूझ रहे हैं, जिसके चलते चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। लापरवाही पड़ेगी भारी, बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा। बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोग, सीएम ने की अपील। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 14 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं और देश भर में 221 लोग संक्रमित हैं। ओमिक्रॉन के फैलने के बाद भी लोग सतर्क नहीं। बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क बाजारों में घूम रहे हैं। क्रिसमस से पहले ही सैलानी भारी संख्या में शिमला पहुंचने शुरू हो गए। हिमाचल में यहां हुआ मर्डर, 2 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ठियोग उपमंडल में एक 52 वर्षीय बुजुर्ग की 2 युवकों ने तेज धार हथियार से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। एचपीयू में फिर से बड़े, एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ता 10 छात्र लिए हिरासत में। एचपीयू में एक बार फिर से 2 छात्र संगठनों में झड़प हुई। बुधवार सुबह एचपीयू के गेट के पास समरहिल चौक पर फिर से एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना में एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों गुटों को अलग कर दिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।